So here I am to tell you how can you solve parajumble in just 5 minutes. So just got in one question, I'll tell you some tips and tricks that can actually help you to solve these questions easier and faster, and plus maintain the accuracy and speed. So today you have to understand that parajumble is nothing but a paragraph that you have been doing in reading comprehensions, you have been doing in odd one out. Plus this is also a benefit when you're solving parajumble questions, you actually also prepare for odd one out questions as well. सब में एक ही स्ट्रैटेजी यूज होती है, इज जस्ट दी मैटर कि आप उसमें ऑड वन आउट खोज के निकाल रहे हो और इसमें आप पूरा पैराजंबल सॉल्व कर रहे हो। पैराजंबल कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर 5 सेंटेंसेस लेबल्ड 1 2 3 और 5 6 तक भी रहते हैं, given in these questions when properly sequenced from a coherent paragraph. Okay, so this forms a coherent paragraph. Odd one out में यही चीज आप उल्टी कर देते हो, so you form a coherent paragraph, but जो पांचवा ऑप्शन जो नहीं मैच कर रहा है इस coherent paragraph से, आप उसको odd one out घोषित कर देते हो। जी हाँ, and then when these type of questions are there, you just need to do two things specifically. Pehli, you need to find out the keywords that are repeated, okay, repeated in a sequence, and the sequence has to be logically proven, okay. ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्योंकि keywords दिए हुए हैं तो आप उसको keyword से मैच करके 1 2 3 4 लिख दो, लॉजिकली भी सही होनी चाहिए, और वो लॉजिकली हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। और दूसरी चीज आपको मैपिंग करनी है। मैपिंग क्या होता है? मैपिंग एक सीक्वेंसिंग मैपिंग होती है, जिस तरीके से आप एक इवेंट को एक के बाद प्लेस करते जाते हो, एंड देन यू फॉर्म द मेन आइडिया एंड द कंक्लूजन। जी हाँ, पैराजंबल में आपको मेन आइडिया और कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, जो कि हम कहते हैं ओपनिंग सेंटेंस। अब आप ओपनिंग सेंटेंस कैसे खोजोगे वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट, यही कॉन्सेंट्रेशन आपको आगे तक लेके जाएगी, तो प्लीज जाइएगा मत, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है फर्स्ट सेंटेंस, दैट साइंटिस्ट हैव फॉर द फर्स्ट टाइम managed to edit genes. Okay, scientists for the first time managed to edit genes in a human embryo, okay, to repair a genetic mutation. हाँ जी, जेनेटिक म्यूटेशन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो जेनेटिक म्यूटेशन आपका बहुत बड़ा कीवर्ड है। Fueling hopes that such procedures may one day be available outside laboratory conditions. ठीक है, समझ में आ गया कि साइंटिस्ट से बात स्टार्ट हो रही है, म्यूटेशन के बारे में बात हो रही है, और उन्होंने एक स्टडी निकाली है जिससे उन्होंने जेनेटिक म्यूटेशन पर रिसर्च की है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, which says the cardiac disease causes sudden death in otherwise healthy young athletes and affects about 1 in 500 people overall. क्योंकि द से स्टार्ट हो रहा है एंड इट इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग कार्डियक डिजीज, तो आपके पास एक और कीवर्ड आ गई है कि कार्डियक डिजीज से रिलेटेड है। पर जी हाँ, ये भी जरूर आपने समझ लिया होगा कि 1 और 2 रिलेटेड तो नहीं है, ठीक है, रिलेटेड इन द सेंस कि एक सीक्वेंस के बाद एक नहीं आ रहे हैं। अब जब हम थर्ड में चलते हैं, वो कह रहा है करेक्टिंग द म्यूटेशन इन द जीन वुड ओनली एंश्योर दैट द चाइल्ड इज हेल्दी बट ऑल्सो प्रिवेंट्स ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेशन टू फ्यूचर जनरेशंस। ओके, नाउ यू सी दैट यहाँ पे भी म्यूटेशन दी हुई है। अब हम ऑप्शन 4 में एक बार चल जाते हैं, उसमें लिखा है इट इज कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन इन अ पर्टिकुलर जीन एंड अ चाइल्ड विल सफर फ्रॉम दी कंडीशंस इवन इट इज इनहेरिटेड ओनली द कॉपी ऑफ द म्यूटेशन जीन्स। अब आपको ये तो समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन 3 बार रिपीटेडली लिखा हुआ है, प्लस कार्डियक डिजीज भी लिखा हुआ है, तो आपका 2 3 4 एक पैर तो है, ठीक है। अब आप उसको कैसे लिखोगे? नाउ 2, क्योंकि यहाँ पे द कार्डियक डिजीज कॉजेज सडन डेथ इन अदरवाइज हेल्दी यंग एथलीट्स एंड इफेक्ट समवन about 1 in 500 people overall. Okay, this is one of the structure that you're creating over here. 2 is your basic para over here. ठीक है, अब आपको इस साथ pairing करनी है। Now if you come on the option 4, it says it is caused by a mutation. What is caused by a mutation? Cardiac disease is caused by a mutation, okay, in a particular gene, and a child will suffer from the condition even it is inherent only one copy of the mutated genes. So 2 and 4 are definitely a pair. And when you go on 3, which says how will this mutation be corrected? Because it is caused over here, it will be corrected by the mutation in the gene would not only ensure that the child is healthy but also prevents transmission of the mutation to future generation. ठीक है, ये हमारा आ गया है। हमने यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग सेंटेंस नहीं डिफाइन किया है। जनरली आपको जो भी एजुकेटर पढ़ाते होंगे या जिनसे भी आप पढ़ रहे होंगे, वो पहले आपको ओपनिंग सेंटेंस डिफाइन करने को बोलेंगे, बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है। बट एक स्ट्रैटेजी ये भी है कि पहले आप पैर ढूंढ लो, उसके बाद आपको रिवॉल्व करने में ज्यादा आसानी होगी। अब देखो कैसे,
नाउ आपने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ लिया था, अब फिफ्थ सेंटेंस पे आते हैं जो कि आपको लग रहा होगा शायद क्लोजर हो सकता है. इन results announced in Nature this week, scientists fixed a mutation that thickens the heart muscle, a condition called hypertrophic cardiopathy. Okay, now you see over here that यहाँ पे scientist ने बताया कि for the first time managed to edit genes. Okay, now सेंटेंस कहां से स्टार्ट हो रहा है? सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है कि साइंटिस्ट ने पहले क्या बताया. एक सीक्वेंस, एक लॉजिक डिफाइन है, तो आप सबसे पहले किसको लोगे? आप लोगे 1 को. ओके, 1 एंड 5 में जरूर कंफ्यूजन हो सकता है आपके पास कि भाई 1 और 5 में ओपनिंग सेंटेंस कौन सा होगा. तो यहां पर क्या डिफाइन करना है? आपको डिफाइन करना है एक बहुत बहुत सिंपल ट्रिक जो मैं आपको भी बताने वाली हूं. हर बार पैराजंबल में एक ऐसा सीक्वेंस जरूर होगा जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर डिफाइन होगी. ठीक है, तो यहां पे इसके हिसाब से आपके पास पास्ट में कौन सी सेंटेंस आ रही है? पास्ट में ये सेंटेंस आ रही है जहां पे लिखा है दैट साइंटिस्ट हैव फॉर द फर्स्ट टाइम मैनेज टू एडिट. अब चाहे भले ये आज ही हुआ हो, लेकिन ये सबसे पहले हुआ है तो हम इसको पास्ट में लेंगे. बट प्रेजेंट में क्या सिनेरियो? प्रेजेंट में ये सिनेरियो है कि उस जो साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया है रिसर्चेस से, उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है इन नेचर दिस वीक, तो वो आप फिफ्थ में लोगे. ओके, so 1 and 5 are simply a pair because it is defining about scientists. Also, when I said that you need to map it, you need to compare the keywords. Here is your keyword, plus keyword, plus over here scientist is your keyword. Okay, so definitely these two things are pair, and then when you logically revolve around this, you see that 2, 4 and 3 comes consecutively out of that. So 3 is your concluding sentence which says that correcting the mutation in the gene would not only ensure that the child is healthy but also prevents transmission of the mutation to future generations. और यही तो conclusion है. अगर आप किसी specific event से या specific agenda से start कर रहे हो कि scientist ने ये खोज की है, तो आप conclusion पे तो जाके छोड़ोगे ना उसको. और यहाँ पे conclusion क्या है कि future generation में ये mutation pass on नहीं होना चाहिए, and that is why scientist ने ये study करके म्यूटेशन इन जीन्स निकाला है. ओके, सिंपल एज इट इज. और यही तीनों चीज अप्लाई करके आप आराम से पैराजंबल निकाल सकते हो. अभी आपको थोड़ा लेंथी जरूर लग रहा होगा, बट मेक श्योर कि ये जितनी भी प्रैक्टिस करोगे आप एंड तक, आपके लिए और आसान होता जाएगा. Okay? अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस और चाहिए, मैं रोज ला सकती हूँ, लेकिन आपको कमेंट डाउन करना पड़ेगा. और यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन माई VARC by Juhi or Juhi Priya by VARC, whatever, my Telegram channel, if you can find it in the description link. आप जिन पे भी जा सकते हो जाके मुझे प्लीज ऐड कर लो, क्योंकि आपको ये क्वेश्चंस रोजाना मिलेंगे. ओके, plus there's also a marathon that's coming up on this Saturday which is complete Parajumble marathon. तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस और चाहिए, इस टाइप की प्रैक्टिस और चाहिए, PYQ से रिलेटेड और बेसिक टिप्स चाहिए जो मैंने अभी तक डिस्क्लोज नहीं की है, आपको मिलेगा सिर्फ इस मैराथन में. जी हाँ, ये मैराथन काफ़ी लंबा होने वाला है, जबकि नाम से ही आपको लग रहा होगा 3-4 घंटे तो आराम से चलेगा. सारे PYQs डिफाइन होंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. तो आपको सिर्फ करना ये है कि आपको MBA क्लब बाय अनअकैडमी पे जाना है. वहाँ पे लाइव इन 2 डेज दिखा रहा होगा या 3 डेज दिखा रहा होगा. आपको नोटिफाई मी बटन पे जाके क्लिक करना है, सिर्फ इतना करना है, and then you will be notified whenever I'm on the channel. Plus, there's also a very good offer going on CAT and for OMED subscription, which is 15,499, almost 60% off pay. This is a historic price drop, and you can avail it right away with just applying my code JUHI99, and there you go. Okay, thank you so much for watching and have a very good evening, guys.